ओके, तो हम लोगों को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को ये स्टार्ट करनी थी। तो देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब जेड ऑफ क्यूब कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, ये मतलब वो ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी जेड इक्वल टू 1 के पावर 1/3 आप लिख सकते हैं, और वी कैन राइट दिस जेड इक्वल जेड टू द पावर 1/3, ठीक है। अरे 1 टू द पावर 1/3। अब इसको जो है बाय डिवाइवर्स थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, cos 0, पहले तो इसको लिखेंगे तो ये cos 0 प्लस cos 0 की वैल्यू 1 होती है प्लस i sin 0, ठीक है। Yes. i sin 0 पावर 1/3 एंड चूंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 3 रूट्स तो इसके निकालने ही होंगे हमें, तो इसके लिए हम चाहें इसका जनरल वैल्यू रख दें। जनरल वैल्यू मतलब cos ऑफ 2n पाई cos 2n पाई प्लस i sin 2n पाई। एडमिट होना चाह रहा है प्रिंस, ओके। i sin 2n पाई पावर 1/3, दिस इज इक्वल टू बाई डिवाइवर्स थ्योरम ये पावर यहाँ पे आ जाएगा, यानी cos ऑफ 2n पाई बाई 3 प्लस i sin 2n पाई अपॉन ओके। देन 1 मिनट,
So I sin 2n pi by 3. अब n इक्वल टू 0 रखोगे, when you put n equal to 0, then we have find n equal to 0 पे we have find the value 1. Okay, cos 0 plus I is 0 मतलब z equal to 1. फर्स्ट रूट इसका मिल गया. When n equal to 1, then what happened? Cos of 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. तो cos 2 pi by 3 का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस pi कॉस minus पाई pi by, हाँ, तो that value is equal to कितना हो जाएगा? -1/2 के. When a equal to n यानी j equal to -1/2 1/2 प्लस उसी तरह से उसका भी आ जाएगा. तो वो वहां पे आ जाएगा I √3/2. ठीक है. नाउ सेकेंड, m इक्वल टू 2 पे z इज व्हाट? सेम निकालोगे वैसे ही, 4 पाई बाई 3 प्लस I sin पाई बाई 3, तो भी सेम आएगा. यहाँ पे हो जाएगा -1/2 और ये भी पुनः माइनस हो जाएगा I √3/2. अब देखो इसको और इसमें क्या डिफरेंस है. ओके, दिस वैल्यू इज ओमेगा से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये वैल्यू क्या होगी इसकी? ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. अब यहां से देखो इन तीनों को ऐड करो आदि, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 आएगा ओमेगा, नेट सम. हाँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, जोड़ करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 1 1 1 कैंसिल, और ये प्लस I √2 माइनस ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. तो एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना है. दूसरा, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ओमेगा क्यू की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 1. क्लियर? तो ये दो पॉइंट्स, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, और दूसरा जो हो गया ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1. अब अगर ओमेगा का कितना भी पावर आ जाए, यानी ये भी लिख सकते हैं कि ओमेगा के अगर 3 का मल्टीपल में है तो 3 के पावर n, यानी 3n की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 1 ही आएगी. वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. n बिलोंग्स टू इंटीजर. एक पॉइंट और, इसमें जो रिलेशन होता है उसको ध्यान रखोगे. 1 प्लस ओमेगा पे पावर r प्लस ओमेगा के पावर 2r E इक्वल टू होगा, दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट होगा 0. 0 कब होगा? इफ r इज
not multiple of if R is not multiple of 3 or this is equal to 3 if R is multiple of 3। आप करके इसको देख भी सकते हो, मल्टीपल ऑफ 3, तो ये नोट कर लो। मतलब अगर 3 है वहां ओमेगा के पावर R3 अगर रख दिया तो 3 ये हो जाएगा 6, तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6 इस तरह से आ रहा है, यानी मल्टीपल ऑफ 3 में आ रहा है। तो इसका मतलब कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 के इक्वल आएगी, और नॉट मल्टीपल ऑफ 3 है तो वो वैल्यू 0 आएगी। ये पॉइंट है। और यदि इसका रिप्रेजेंटेशन करें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, ठीक है भाई, ये क्या आएंगे -1/2 √3/2 -1/2 -√3/2 एंड वहां 1 0 है, तो ये जो डिस्टेंस आएंगे वो डिस्टेंस सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कैसा ट्रिंगल बनेगा और उसकी साइड क्या होगी, यानी इस तरह से इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें ऑन, तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि क्यूब ऑफ यूनिटी ऑन द प्लेन, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो क्या बनेगा। तो एक तो है आपका 1 0, सर एक 1 0 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये 1 0 साइड है। एक है तुम्हारा -1/2 प्लस √3/2, यानी यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, ये बन गया। और एक है -1/2 यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ पे आ रहा है। ये डिस्टेंस सेम है, इनकी डिस्टेंस अगर आप फाइंड करोगे, ये है -1/2 कॉमा -√3/2, ओके। और यहाँ पे है -1/2 कॉमा √3/2 ये गिवन है। तो इनकी जो होगी और डिस्टेंस इनकी जो आएगी वो ये क्या बनेगा, ये जो डिस्टेंस निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 और √3/2, तो कितना हो जाएगा, ये √3 ये आ जाएगा। साइड जो होगी √3 यूनिट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से यह जो होगा आपका रिप्रेजेंट करेगा, यानी अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को यहाँ पे करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और इक्विलेटरल की जो साइड होगी वो साइड होगी √3, ये आएगा। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। कभी कभी चीजें जो होती हैं आप उसको जैसे फैक्टर के फॉर्म में जब उपयोग करते हैं, a³ प्लस b³, a³, इसको ओमेगा के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, a³ प्लस b³ को। ये भी देखो इंपॉर्टेंट होता है, कभी पूछ लेता है a³ प्लस b³, तो ये क्या होता है, a प्लस b a प्लस b a प्लस b ओके। तो a प्लस b a स्क्वायर फैक्टर होगा तुम्हारा a² माइनस ऑफ ab प्लस b²। एक करके बता रहे हैं, बाकी आप स्वयं से कर लोगे।
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? देखो, ए प्लस बी, सत्य विजय, then a plus b, we can write here a plus b, a plus b a square प्लस -1 को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। हम इसके फॉर्म में इसको करना चाह रहे हैं, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 को लिख दिया, और ए बी एंड प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको फैक्टराइज करोगे तो ये वैल्यू कुछ आ जाएगी। तो कर लो, देखो क्या आ रहा है। ए प्लस बी यहां से करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस ए बी ओमेगा, ए यस बी सर, ए बी ओमेगा ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओम स्क्वायर। हाँ, ए बी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करो, तो यहाँ से कॉमन कर लोगे ए, ये हो जाएगा 1 प्लस बी ओमेगा हो जाएगा। ए कॉमन कर लिया तो ये आ जाएगा। नाउ उसी तरह से यहाँ से कर लेंगे, और इनको देखते वो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, कॉमन करते हैं दी यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो करके इसका फैक्टराइज करो, फिर देखो क्या आ रहा है। ठीक है, ये तो ए स्क्वायर था, ये ए स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पे करो ए प्लस बी यहाँ से कॉमन हो गया ए, तो ए प्लस बी ओमेगा, और वहां से कॉमन हो गया बी, तो क्या आ जाएगा? ये क्या कॉमन होगा यहाँ पे? एक तो बी कॉमन बी हो जाएगा। कॉमन, तो बी ओमेगा कर लें, मतलब लेकिन हमें ओमेगा लाना क्यूब लिख है, लेंगे 1 को तो। हाँ हम बी ओमेगा कर लें ताकि, हाँ हाँ बस बस ठीक है। तो यहाँ पे बी ओमेगा कॉमन कर लें, बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लें, और यहाँ पे हम लिख लें बी ओमेगा क्यूब। क्या लिख लें यहाँ पे? यस ओमेगा ओमेगा। क्यूब। तो 1 को ओमेगा क्यूब ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी ओमेगा, वही सेम आ जाएगा जो इधर है, ए प्लस बी ओमेगा। तो हो गया ये, इसका फैक्टर देखो आ जाएगा। इसके रूट्स में अगर हमें निकालना है तो दिस इज ए प्लस बी ठीक है, ए प्लस बी ओमेगा एंड
यहां से हो जाएगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ये आ गए ना फैक्टर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फैक्टर हो गया क्यूब रूट के फॉर्म में। तो कभी कभी इस तरह के फैक्टरों का भी आपको फाइंड आउट, उसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बस यहाँ पे यही अंतर होगा। तो ये आप करके स्वयं से देख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब का, इस तरह से। दूसरा, इसी को अगर थोड़ा हम एक्सटेंड करें, एक्सटेंड कर मतलब, अच्छे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, देन वी फाइंड द सम ऑफ सीरीज। कह रहा है फाइंड द, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ series. Find the sum of series 1, 2 minus omega into 2 minus omega, 2 minus omega square, to dot dot dot, कहाँ तक है, 2 3 minus omega 3 minus omega, एक मिनट, ये हो गया 1 2 minus omega 2 minus omega स्क्वायर प्लस है 2 into 3 minus omega plus 2 into 3 minus omega, 3 minus omega square, 3 minus omega square प्लस डॉट 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 nth टर्म इसका दिया है, प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1, n माइनस 1 गिवन है, n माइनस w n माइनस ओमेगा स्क्वायर, n माइनस ओमेगा एंड n माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये गिवन है। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज, तो इसमें nth टर्म गिवन हुआ है, nth टर्म जो है n माइनस 1 n माइनस ओमेगा और n माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पहले करोगे कि tn क्या गिवन है, तो tn गिवन है तुम्हारा nth टर्म जो दिया हुआ है, और ओमेगा इसमें क्या है कि इमेजरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो पता है, तो वो हम लिख नहीं रहे, इसमें वो है कि क्यूब इज रूट ऑफ यूनिटी। सो हाउ वी कैन फाइंड दिस थिंग, तो पहले तो आप करोगे tn क्या गिवन है कि tn nth टर्म जो गिवन है वो ये है n माइनस 1, यहीं से हमें सब फाइंड आउट हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस ओमेगा and n minus omega square, n minus omega square, ओके। अब इसको क्या करें, पहले तो मल्टीप्लाई करो, n माइनस 1 को बाहर रखो, n माइनस 1 यहां से मल्टीप्लाई करें, सो n माइनस ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू एन एन स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस n ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस
ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा प्लस स्क्वायर ओमेगा प्लस क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ये हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू रख दो इसमें, तो तो दैट वन इज हो जाएगा वो माइनस वन। एन माइनस वन, दैट इज एन स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, तो ये प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, ये आ गया। ठीक है, तो टी एन टर्म जो हो गया एन माइनस वन एन स्क्वायर प्लस वन, इसका मतलब ये है क्या, एन टी एन क्यूब जो है माइनस वो है, वन। हाँ टी एन जो हो गया एन क्यूब माइनस वन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म है, यानी वन का एन का क्यूब माइनस वन का क्यूब। तो अब इसी का समेशन निकालना है, तो हो गया एस एन क्या होगा, समेशन ऑफ एस एन, मतलब अब तो आसान हो गया ना इसका करना। एस एन कितना हो जाएगा, आई ये हो सिग्मा गया लगा देंगे वन एन टू क्यूब एन, वाला हाँ माइनस वन। वन टू एन एन क्यूब माइनस वन, टी एन का सम कर दिए इसका, तो एन क्यूब का सन एन टाइम क्या हो जाता है, फार्मूला पता ही होगा, एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, यस सर। एन क्यूब का, ये समेशन करेंगे तो ये एन क्यूब का हो जाएगा, और माइनस ऑफ समेशन ऑफ वन का, ये हो गया। एन क्यूब का समेशन क्या होता है, वो एन लर्न होगा आपको, एन एन प्लस वन एन प्लस वन अपॉन टू होल पूरे का स्क्वायर, और वन को एन टाइम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एन, एन। एन टाइम ऐड करेंगे तो दिस बिकम एन। तो ये हो गया समेशन ऑफ सीरीज। तो इस तरह से तमाम गिवन होता है क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन और कर सकते हो। सर एक मिनट प्रीवियस पेज में चले जाइए। प्रीवियस में बताओ। समझ गए सर, ओके भाई, देखना हटो। हाँ ओके आ गया सर, आ गया। ओके। नाउ नेक्स्ट, if x equal 1 minus I root 3, 1 minus I root 3, comma y equal 1 plus I root 3, 1 plus I root 3, and z equal to 2, z equal to 2. Then prove that x to the power p plus y to the power p equal to z to the power p, where p is a prime number, where p is prime number
prime number greater than 3, greater than 3. ओके, ग्रेटर देन 3. तो ये है क्वेश्चन, इसको करना है, नोट कर लो, फिर करना, नहीं आएगा तो कुछ बताना. दूसरा, इसी को अगर हम एक्सपेंड करें मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी ले जाएं, तो जैसे यहाँ ओमेगा क्यूब हो रहा था, वहां क्या हो जाएगा कि जो ओमेगा n है, ओमेगा n के पावर क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो nth रूट ऑफ यूनिटी में, और इनका भी सम जैसे आप करते हो वैसे ही सेम, जो सेम आया था वही हम लोग करेंगे यहाँ पे. तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो सेम प्रोसेस से. जैसे मतलब यहाँ क्या हो रहा था, अभी क्यूब रूट में क्या हो रहा था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो रहा था. ठीक है, और ये वैल्यू 0 हो रही थी. अब वहां मान लो अल्फा, अल्फा रूट है अगर मान लेते हैं, और यहाँ ओमेगा है वहाँ अल्फा है, तो अगर क्या होगा एन रूट, मतलब वो भी कहाँ तक जाएगा, 1 प्लस अल्फा, सेम थिंग आएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, एक कम होगा यहाँ पे. क्यूब रूट है तो स्क्वायर आ रहा है, तो एन रूट होगा, तो यहाँ पे आएगा अल्फा n माइनस 1, सिंपल. और दिस इज इक्वल टू 0, nth रूट ऑफ यूनिटी में. फिर अल्फा के पावर n भी क्या होगी, वैल्यू 1 होगी, वो क्लियर ही है. तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो. सर एक बार फिर रिपीट कर दिया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट एक्चुअली ब्रेक हो गया था ओके, बीच में. जैसे अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए हुआ, मान लो nth रूट ऑफ यूनिटी लेते हैं. यस. nth ऑफ क्यूब रूट में क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक पावर कम तक हो जा रहा है. अगर अल्फा जो है nth रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब तो ये भी क्या होगा, 1 प्लस अल्फा, और कहाँ तक चलेगा, एक n कम यहाँ माइनस तक. वन यहाँ एक कम. स्क्वायर था तो ये n माइनस 1 तक यहाँ तक आएगा. देन अल्फा के पावर n, जैसे ओमेगा क्यूब होता है 1, वैसे ही अल्फा के पावर n भी क्या होगा, 1 होगा. और अभी यस. जो बताए थे प्रोडक्ट और उसका, कि अगर nth रूट ऑफ nth रूट ऑफ हाँ अगर n होगा, होगा. हाँ अगर अगर उसका सम ऑफ pth पावर ऑफ n निकालना है हमें, nth ऑफ रूट, तो अगर p क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो n के इक्वल होगा, और p जो होगा नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n होगा तो 0 होगा, जो अभी हमने पीछे लिखा था. सेम प्रोसेस, सेम थिंग यहाँ पे भी होगा. ये जो होगा, अगर n के लिए इसको एक्सपेंड करें, ये लिखा ना, तो इसमें भी ये अगर n के मल्टीपल में रहेगा, तो n के मल्टीपल में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, n के इक्वल आएगी. अगर ये p जो होगा, यहाँ पे मान लो p लिख लेते हैं, या r ही है, r मल्टीपल ऑफ यहाँ पे n होगा, 3 की जगह पे क्या लिखेंगे, n होगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, n हो जाएगी. और अगर r इज ए मल्टीपल ऑफ, नॉट मल्टीपल ऑफ n है, n माने कुछ भी हो, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. ये चूंकि 3 रूट्स के लिए, अब n रूट्स के लिए भी वो सेम प्रोसेस आएगा, तो यहाँ वैल्यू n आएगी, बाकी सेम थिंग होंगे. अब हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है, जो जेई में आए हुए हैं, जरा उन पे करते हैं. ठीक है, बाकी तो सेम रहेगा आपका. अब उन्हीं क्वेश्चनों को लिया जाता है जो पूछे गए हैं. वन मिनट, वन मिनट वेट जस्ट.
Just wait 1 minute. कह रहा है कि रूट ऑफ इक्वेशन, देखो क्वेश्चन है और आगे के पेज दिखा 20 में दीजिए सर पूछा एक हुआ है। मिनट। इसके आगे ये तो है। नहीं, एक पीछे कर दीजिए मैं। ओके ओके ओके। हाँ सर, ये छूट गया था। यस, हो गया। देखिए रूट ऑफ इक्वेशन, देखो क्वेश्चन जो पूछा गया है, रूट ऑफ इक्वेशन ये है 8 जनवरी 20 का क्वेश्चन है। रूट्स ऑफ इक्वेशन रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0 belongs to R, a real number. Lie on the curve, lie on the curve lie on the curve mod of z plus 1 mod of z plus 1 mod of z plus 1 equal to 2 root 10 2 root 10। ठीक है, इसमें लाई कर where z is a complex number, then where z is complex number। z is complex number, then पहला ऑप्शन दिया है a b स्क्वायर माइनस b square minus b, this is equal to 30। okay, then b square plus b equal to 72। इस तरह से सब बनाया हुआ है। बी स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 42, सी जो है बी स्क्वायर माइनस बी
इक्वल टू 42 एंड बी स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 12। डी जो है बी स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 12 ये बोल रहा है। सो हाउ वी कैन डू इट, कैसे करेंगे? कह रहा है कि इसका रूट्स जो है वो इस कर्व में लाई कर रहा है। मॉड ऑफ जेड प्लस 1 ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्किल है ना। x प्लस आई वाई लिखोगे तो फिर ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सर टू लेकिन 2। अगर x प्लस आई वाई कर देंगे तो y को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, मतलब कॉमन नहीं रूट्स मैंने तो ये x की फॉर्म में। हाँ सर, इसी की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो सर्कल लिखा इसमें हुआ है एक आ तरह रहा से। है। हाँ ये रखा हुआ है लेकिन वहां हमें नहीं जाना है, इससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई? यस उससे हमें यस कोई मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है कि इसके रूट्स जो कॉम्प्लेक्स के होंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स लाई करेंगे, ठीक है, तो होगा पेयर में ही होगा। ठीक है, यस तो सर यस। इसका जो रूट होगा, लेट रूट विल बी, रूट क्या होगा? पेयर में आएगा हमेशा। तो जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए? अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, यही इसका रूट होगा। यस सर। अब क्या करोगे कि इसको इस इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो जरा पुट करो इस इक्वेशन में, तो देखो क्या आ रहा है। पहले तो ये कि अगर दो रूट हैं इसके और वो इक्वेशन दिया है तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस आई बीटा एंड प्लस ऑफ अल्फा आई बीटा, यानी 2 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? समझ बी रहे हो ना? सम ऑफ रूट, क्योंकि माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे इसके? सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? तो इन दोनों को ऐड करें, अल्फा प्लस आई बीटा और प्लस अल्फा माइनस आई बीटा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, है ना। और 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से होता है माइनस बी बाई ए, तो ए 1 है तो ये माइनस बी हो जाएगा। तो 2 अल्फा इक्वल टू माइनस बी, एक तो ये आ जाएगा तुम्हारा। दूसरा, दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों रूट्स का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? तो देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा प्लस आई बीटा इंटू अल्फा इंटू आई बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस आई बीटा, दो रूट्स है नहीं है, अल्फा प्लस आई बीटा वही सेम है। बस ये है कि ये बस ध्यान रखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा और दिस इज इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? सी बाई ए, और सी यहाँ पे क्या है बोलो? सी यहाँ पे गिवन है 45। 45। ओके 45, हाँ ठीक है 45 बाई ए, तो ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर और प्लस प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ माइनस ऑफ आई स्क्वायर होगा तो आई वो स्क्वायर 1 माइनस हो आई जाएगा, तो स्क्वायर अल्फा 1 हो स्क्वायर, जाएगा तो प्लस बीटा स्क्वायर। यस। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 45। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा हो गया। और क्या निकाल सकते हैं? तो एक हमें प्लेन दिया हुआ है कि इसके रूट्स इस पे भी लाई कर रहा है। कहाँ कर रहा है? तो वो गिवन है मॉडुलस वैल्यू ऑफ दैट ना। तो मान लो मॉडुलस वैल्यू
वो तो सेम ही आएगा। मॉड ऑफ क्या दिया है, z+1, क्या दिया था, मॉड ऑफ z+1, तो यहाँ पे रखेंगे अल्फा प्लस आई बीटा, तो अल्फा+1 ये लिखोगे ना, यानी ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो करेंगे तो मॉड ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा और +1 इक्वल टू दिया है 2√, कितना दिया है, 2√10, 2√10। 2√10। तो चूंकि इसको क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, ताकि स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि मॉडुलस का जब भी करेंगे तो ये स्क्वायर रूट में आने लगेगा, तो इसको हटा दे। और ये रियल पार्ट इसका क्या है, अल्फा+1, दिया गया अल्फा+1 का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10 और 4 40, भी 40 आ गया। तो ये इक्वेशन हो गया। अब इन इक्वेशंस का उपयोग करके हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, तो जरूर फाइंड करो, अल्फा की वैल्यू निकाल लो, क्या आ रहा है। हम्म, यस सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फा निकाल देंगे। हाँ तो चलो फाइंड करो, फाइंड करके बताओ। सर अल्फा -3 बीटा +-6। नहीं तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। अल्फा अल्फा -3 आ रहा है, यस, और बीटा +-6। कैसे कैलकुलेट किए, सर मैंने कैसे क्या किया, कैलकुलेट कर रहे हो। अल्फा की वैल्यू तो √39 आ रही है। हम्म, √39 कैसे, 35 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 + 2 अल्फा -5 बचा। अरे ये कर लो, अल्फा+1 है या बीटा है, इधर पहले था, तो अगर इसको आप ऐड भी कर लोगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे थी, क्या थी, 45, अल्फा हाँ स्क्वायर सर प्लस यही बीटा किया। स्क्वायर 45 था, तो ये कर हाँ लोगे, यही किया, यहाँ से हो जाएगा 2 अल्फा प्लस क्या हो +1 जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, और और उधर अल्फा 45 स्क्वायर चलेगा तो प्लस उधर बीटा -5 स्क्वायर, आ जाएगा। हाँ, तो ये 45 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 -5, निकल जाएगा, ठीक है, यस। ये तो होगा। हाँ, अल्फा तो -3, टू हाँ अल्फा यस, टू अल्फा -6। इक्वल -6, हाँ ठीक है, तो अल्फा अल्फा की वैल्यू आ गई यस, -3, -3 ना, ठीक है। यस तो यही किया। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू तुम आ गई -3, ठीक है। बी की तो वैल्यू बी 6 हो कितना आ जाएगी। जाएगा, हाँ ठीक है, तो 6, बी कितना आ जाएगा, टू, पहला इक्वेशन था 6। 2 अल्फा इक्वल टू -b, हाँ ये क्या था, 2 अल्फा इक्वल टू -b, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, -3 है, तो 2 अल्फा इक्वल टू -b है, 2 अल्फा इक्वल टू -b, यानी b ये हो जाएगा -6 इक्वल टू -b, यानी b इक्वल टू हो गया 6, ये आ गया। तो b की वैल्यू आ गई 6, और वहां पे हमें क्या करना है, वही वैल्यू को क्या करें, पुट कर दें। यस, इसका मतलब कि चूंकि अल्फा अब यहाँ पे हो गया, तो अब वहां पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन जो गिवन था, इक्वेशन जो गिवन था क्या तो था एक बार हमारा, ऑप्शन वाले पेज पर दिखा दीजिए, ऑप्शन देख के मिला हाँ लेंगे।
हम एक बार ऑप्शन देखते हैं, तो वही आ जाएगा जो भी होगा। b इक्वल तो टू ए 6 आ ऑप्शन गया, आना तो चाहिए। 6 रखोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 6x प्लस 45। तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी बी स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है, ए आना चाहिए। सबको समझ में आया? क्यों, सब सर लोगों को अल्फा की समझ में वैल्यू आया कि समझा नहीं आया? दीजिए कैसे आई। सर अल्फा की वैल्यू बता दीजिए। अल्फा की वैल्यू ये देखो, हमारे पास जो इक्वेशन था ये था ना, यहाँ पे जब करोगे अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 अल्फा प्लस 1, ठीक। बीटा स्क्वायर 45 है, तो इसकी 45 रख दोगे यहाँ पे। जब ये 45 रखेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो यही तो आएगा 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू -5। ठीक, क्लियर? जी समझ गए सर। जी जी। बोलो, समझ गए ना? यस सर, तो यस सर। अल्फा की वैल्यू आ गई -3। यस सर। और फिर हमारा पहला इक्वेशन जो था वहां पे हमने 6 रख दिया। अब अगला आयुष बताया, फिर आगे क्या किया, कैसे किया कि बी स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 6 हाँ, आया, या ऐसे ही बोल दिया? सर अरे 6 रखा तो बताओ। 36 माइनस 6 30 आ रहा था, मैच कर रहा है। ये सर ऐसे बोला। हाँ ये सर और किसी भी ऑप्शन में हाँ, वो कैसे मैच किया? करेगा नहीं, वैल्यू निकाल कर मैच कराया है बस। हाँ, बी बस के बस लिए। बस, ठीक है। बी के लिए जब बी की वैल्यू आ ये गई सब है, तो सिंपल तो ये बी की मतलब वैल्यू वहां अल्फा पे रख के बीटा तो। मैच कर। हाँ, यस यही किया है। बस वही बी तो हमें फाइंड करना था, और जब बी आ गया हम्म तो बी किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है वो हम ऑप्शन हम्म। से देख लेंगे, तो वहां से वैल्यू बीटा आ की जाएगी। वैसे जरूरत नहीं है, इसलिए बीटा मैंने गलती से निकाल लिया, जरूरत है लेकिन जरूरत नहीं है बीटा की। नहीं नहीं, बेटा की कोई जरूरत नहीं, बी जो कि ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, तो बी हमें चाहिए हम्म। बस, अल्फा बी चाहिए केवल। बी के लिए अल्फा चाहिए दूसरा और अल्फा क्वेश्चन है, निकाल। आप दूसरा क्वेश्चन लिखो, इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई and real part and the real part z minus 1 upon 2z plus I equal to 1 here. Then locus of z is, हमने कई बार बोला कि ये locus of z पूछता है। Then locus of z is, कैसे फाइंड करेंगे? रियल ये पार्ट जो ऑफ, ये कह कंडीशन रहा है कि रियल पार्ट ऑफ द
तो पहले तो इसको क्या करोगे, सिंपली हमने बोला था पहले आप क्या करोगे, इस z-1 और इसका पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे, फिर उसका रियल पार्ट इक्वल टू 1 रखेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको अलग अलग करोगे। इसके लिए क्या है कि z-1 अपॉन 2z प्लस आई, 2z प्लस आई। पहला काम ये करना है कि इसका रियल पार्ट क्या आएगा। तो रियल पार्ट के लिए पहले तो इसका डिनोमिनेटर फ्री करें आई से, ये तभी फ्री हो, तो इसको पहले x प्लस आई वाई में लिख लो। तो x प्लस आई वाई, तो यहाँ पे भी कर दूं मैं, ये -1 है तो इसके 1 इसके साथ आ जाएगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं, 2 बार लिखना पड़ेगा। x माइनस 1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2x प्लस 2iy, x प्लस आई वाई रखेंगे तो 2x हो जाएगा और i को कॉमन कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2x और प्लस i कॉमन कर लेंगे तो 2y प्लस 1, 2y प्लस 1। अब इसको हमें पहले फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2x माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आई करो। 2y प्लस 1, हाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यस करके जरा बताओ क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, यानी इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस आई 2y प्लस 1 अपॉन 2x सेम थिंग माइनस आई 2y प्लस 1। पहले डिनोमिनेटर को ही आई से फ्री करते हैं, 2y प्लस 1, ये तो हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो आ जाएगा। ऊपर की वैल्यू में जो रियल पार्ट आएगा, केवल रियल पार्ट को आप अलग लिखोगे। फिर जरूरत पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर रियल पार्ट लिखते हैं। और वो कह रहा है कि इसका रियल पार्ट इक्वल टू 1 है, तो वो रख करके सॉल्व कर लो, तो देखो तुम्हें क्या मिल रहा है। हुआ? यस सर, एक मिनट कर रहे हैं।
अरे इतना टाइम लग गया। सॉरी सर, 1 मिनट नेट टूट गया था, कर रहे सर, हो गया बस। नीचे का तो आ जाएगा तुम्हारा 2x होल स्क्वायर -2y+1 का होल स्क्वायर। नहीं माइनस वाई, वो तो प्लस हो जाएगा। माइनस ऑफ आई स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा ना, ये ध्यान रखा। ये 2i+1 का होल स्क्वायर, a प्लस आई भी है और a माइनस आई भी है, तो ये तो हमेशा प्लस में हो जाएगा। ऊपर में जो आएगा, देखो हम रियल पार्ट ही डायरेक्ट कर रहे हैं, तो रियल पार्ट क्या क्या आ जाएगा ये हम देखते हैं। 2x(x−1) + y × 2y+1। हाँ 2x(x−1) एक तो ये आ जाएगा, तो 2x, क्योंकि और से हमें तो मतलब है नहीं, यस, इसी को 1 के इक्वल करेंगे पूरा। इसी को यहाँ 1 के इक्वल करना है, तो 2x(x−1), तो सिंपल है, दिख रहा है वहां से x-1, और इसके बाद क्या आएगा प्लस ऑफ y × 2y+1। y इंटू 2y+1, मल्टीप्लाई कर लेना है बस, सिंपल। सर और यही वैल्यू सर देखिए, आंसर आंसर -1/2 -3/4 आ रहा है। -1/2 क्या? कॉमा इसका वही लोकस। नहीं, इसमें दिया है कि पहला ऑप्शन है हाँ, तो लोकस क्या आएगा? पहला ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज -2/3, सर्किल हुज डायमीटर इज √5/2, स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज 3/2, और सर्किल हुज सेंटर इज -1/2 -3/2। हाँ यही आंसर आ तो रहा है सर। आएगा तो ये सर्किल ही, ये तो दिख हाँ, ये रहा है, सर्किल जी ही आएगा क्योंकि फाइनल सर्किल आएगा, इक्वेशन लेकिन सेंटर क्या आएगा ये देखना। सेंटर का -1/2 वो आएगा है ना, देखो यहाँ से -3/4। 2x और इसको साइड करोगे तो ये x² में ही आएगा, x² y² में इक्वल, मतलब उसकी वैल्यूज आएंगी। तो लेकिन इसका सेंटर क्या रहा है, फाइंड कर लिया? हाँ -1/2 यानी यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर रहे -3/4। हैं 3/4, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2x², लेकिन उस हिसाब से सही है, -2x², हाँ 2x², और यहाँ से आ जाएगा प्लस ऑफ 2i², 2x² + 2i², माइनस का ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ y। दिस इज इक्वल टू 4x², इसका माइक ऑन है। ओके, तो 2x + y यहां से करोगे तो ये 4x², सिंपल है, और यहां से हो जाएगा प्लस 4y² 4y² + 4y + 4y, और ये हो गया प्लस ऑफ 1, ये तो आएगा। तो 4x² - 2x², तो 2x² हो जाएगा। ये सही, यही आ रहा है, तो हाँ, इसको फिर 4x² सिंपलीफाई - करेंगे 2x², तो सिंपलीफाई करने पे क्या आ रहा है? 1 मिनट 2x² पहले कर लो, 4x² में 2x² हो गया प्लस 2y² 4y² - 2y², 2y², एंड यहाँ पे 3y, हो गया -2x, ये तो सेम ही नहीं, + 2x हो जाएगा प्लस ना, प्लस सबको साइड कर रहा हूँ, + 2x हो जाएगा, और ये y उधर जाएगा तो प्लस ऑफ 3y, प्लस 3y प्लस +3 ऑफ y,
और कुछ बचा इधर नहीं, प्लस ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब 2 से इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करोगे जब, तो ये 2 कैंसिल यहां से हो गया, दिस आल्सो, और ये हो जाएगा 3/2, 1/2। हाँ, तो ये सर्किल हो गया, उस सेंटर इज -1/2 और -3/4, ठीक। यस सर, माइनस तो सेंटर इज -1/, अब इसमें r की वैल्यू निकाल लो, r कितना आ रहा है, क्योंकि इसमें जो सेंटर दिया है उस सेंटर में देखा है कि -1/2 और -3/2, तब तो ये तो होगा नहीं क्योंकि -3/2 नहीं आ रहा है, सेंटर आ रहा है -1/2, क्योंकि यहाँ का हाफ होगा और यहाँ का हाफ करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 3/4, तो ये तो ऑप्शन गया। इसका मतलब दूसरा सर्किल क्या कर रहा है, सर्किल हुज डायमीटर इज √5/2, तो अब वो निकालना पड़ेगा कि चूंकि इसका सेंटर पता ही है ना, तो इसका वो जब निकालोगे, यस या डायरेक्ट अगर फॉर्म आपको पता है तो क्या हो जाएगा, x √g² प्लस प्लस r f स्क्वायर में स्क्वायर आर प्लस आर आर निकाल लोगे, आर कितना आ जाएगा, √g² प्लस f² माइनस c। माइनस सी, ये होता है ना, जहाँ जी माइनस एफ उसका सेंटर है, तो यहाँ माइनस सेंटर, ये क्या हो जाएगा, जी वैल्यू है 1/-2 यानी 1/4 हो गया ये, तो 1/4 3/16, तो ये प्लस हो जाएगा कितना, प्लस कितना हो थ्री बाई जाएगा, सिक्सटीन, हाँ तो वन प्लस बाय 3/3, 3 जा 9 और 4 3/4 3/16 एंड माइनस का 1/2, ये कितनी वैल्यू आएगी देखो, कितना आ जाएगा ये, ये हो 7/16, जाएगा 4 जा 16, तो 4 प्लस ये 3 हो गया, 7/16। ये 9 है ना, ये 9 है, यस सर, ये तो 9 होगा। यस हाँ, ये तो 3 का ये स्क्वायर 9 9, है, तो 9 3 का स्क्वायर 9 है, तो ये हो गया 4, 13/16, तो 13। 9 4 और इधर हो जाएगा सर 8, 9/16 9 होगा, वो f का स्क्वायर करेंगे ना। 5, 5/4 हाँ तो 5 हो अंडर रूट गया, 5/4। 5/4 आ गया। अब ये कह रहा है कि रेडियस तो ये हो गया, डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, अंडर रूट 2 5/4 से मल्टीप्लाई कर दे तो डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर अंडर हो रूट जाएगा 5/2। इसका √5/2, तो यही गिवन है, ये वाला ऑप्शन सही है। दो ऑप्शन इसमें गिवन है, सर्किल विथ सेंटर -1/2 -3/2, ये तो होगा नहीं, और सर्किल हुज डायमीटर इज √5/2, तो ये वाला सही है। तो इसलिए दोनों देख लेते हैं, दोनों में दिया हुआ है तो ये, तो डायमीटर हो गया √5/2 के लिए। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन गिवन हुए हैं, एक क्वेश्चन आप लोग लिख लो और इसको जो है स्वयं से करना। जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बाकी कल और कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर Z is complex number such that a real modulus of real of Z plus ये modulus close plus imaginary of Z का modulus, this is equal to 4, then
mod z cannot be, mod z cannot be. Cannot be. Option A, √7, ए जो कह रहा है √7, बी √10, सी √17/2 and D √8। ये मेन है इसका। तो ये क्या हो सकता है? ये जो है करना है इसी तरह से। और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। आंसर दूसरा ए आएगा क्वेश्चन भी क्या? लिखो। √7 नहीं हो सकता। है ए आंसर आना क्या चाहिए है? इसका। ए √7 नहीं होगा। हाँ क्यों? क्योंकि सर रियल ऑफ मैक्सिमम जेड वैल्यू और उसकी 2√2 होगी। सॉरी, मिनिमम वैल्यू उसकी 2√2 होगी, मैक्सिमम वो √8 तक चला जाएगा। हाँ क्योंकि इसको मैंने मैक्सिमम रूट x एट। स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के अंडर रूट से किया है। हम्म। mod x प्लस mod y इक्वल टू यानी 4 दिया ये है क्या? है क्या ये जो है तुम्हारा रियल ऑफ जेड और इमेजिनरी ऑफ जेड है, इसका मतलब ये है क्या? ये यही है आपका। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 0 है, ये है। 4, ये स्क्वायर 4, टाइप आ जाएगा। ये स्क्वायर टाइप आ जाएगा। mod x प्लस mod y इक्वल टू 4 है। ये है ना? तो अब इसमें आप देखोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू मतलब अंडर रूट में, ठीक है, तो वो आ जाएगा तुम्हारा कितना 2√2, और मैक्सिमम कितनी आएगी? वो 4 आएगी। यस तो रूट बस इसी से 16। हम फाइंड, √16 हो जाएगा, यानी मॉड ऑफ जेड हो जाएगा √8 और √16। ठीक है, क्यों? ये आपका वैल्यू आ जाएगा। यस। तो ये यहां से कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, लेट लेट -2 -1/√1/3i to the power cube equal to -2 -1/3i power cube equal to x plus iy x plus iy upon 27, where x and y are real number, then y minus x is equal to, ये निकालना है, where x and y are real number, then y minus x is equal to, तो ये करना आप लोग, इसको करना। कुछ तो आज लोग नए लोगों ने ज्वाइन किया होगा तो शायद उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि क्लासेस पहले से चल रही है, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ाई जाएगी तो अंडरस्टूड होगा, उनको भी समझ में आएगा। अदरवाइज थोड़ा प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। बाकी अटेंडेंस के लिए, क्योंकि अटेंडेंस का ही जाता है रिकॉर्ड, आप लोग चैट बॉक्स में जो है ना अपना नाम लिख दो, वो अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी। अब फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे।
So write your name in chat box. सर ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड कर दे रहे हैं। हाँ नहीं वो भी कर दो आप, लेकिन यहाँ लिख दो तो वो आ जाएगा। वो रिकॉर्ड में रहेगा हमेशा। स्क्रीनशॉट तो खैर ठीक है। सब लोग अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दें बस, सिंपली। और क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कल से और भी क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जितने। ठीक है, ओके, वी मीट टुमारो एट सेम टाइम। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।